शारीरिक मल का निष्कासन, उपवास। पिछले लेख में जिस पंच तत्व चिकित्सा का जिक्र किया गया है, उसमें सर्वप्रथम स्थान उपवास का माना जाता है। शरीर में कोई भी रोग हो और उसकी कैसी भी चिकित्सा करनी हो, पर सबसे पहले 2-4 दिन का उपवास कर लेना अनिवार्य है। जिस प्रकार धर्म कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है, उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा के प्रत्येक उपचार में सर्वप्रथम उपवास कर लेना परमावश्यक है। कारण यही है कि प्रत्येक रोग शरीर में विजातीय द्रव्य या मल की वृद्धि का परिणाम होता है। इसलिए रोग मिटाने का उपाय यही है कि उस मल को बाहर निकालकर शरीर की शुद्धि की जाए, और शुद्धि का पहला उपाय उपवास ही है। उपवास का अर्थ है सब प्रकार का भोजन बिल्कुल बंद कर देना। जब हम भोजन बंद कर देते हैं तो 10-5 घंटे में हमारा आमाशय बिल्कुल खाली हो जाता है और शरीर की जो प्राण शक्ति भोजन को पचाकर रस रक्त बनाने में लगी रहती थी, वह उस कार्य से छुट्टी पा जाती है और शरीर की सफाई करने के काम में लग जाती है। यदि हम खाना बंद नहीं करेंगे और प्राण शक्ति का अधिकांश भोजन को पचाने के कार्य में ही लगा रहेगा, तो शरीर की सफाई, मल के बाहर निकलने, रोग के घटने आदि में से कोई बात पूरी न हो सकेगी। इसलिए हम किसी भी शारीरिक कष्ट को मिटाने के लिए जल, मिट्टी, सूर्य, ताप, वायु स्नान आदि कुछ भी उपाय करें, उसमें तब तक पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती जब तक उपवास द्वारा देह की शुद्धि न कर ली जाए। जब उपवास द्वारा प्राण शक्ति को छुट्टी मिलती है, तो वह तुरंत शरीर के सुधार और निर्माण के काम में जुट जाती है। उपवास के समय केवल गुदा मार्ग से ही मल नहीं निकलता, वरन आंख, कान, नाक से भी मैल निकलने लगता है। जीभ और दांतों के ऊपर भी मैल की तह जम जाती है। चर्म के रोमकूपों द्वारा मल का कुछ अंश निकलने से पसीना भी बदबूदार हो जाता है। पेशाब में पीलापन बढ़ जाता है और उसमें कड़वापन आ जाता है। और तो क्या, सांस में भी स्पष्ट रूप से बदबू जान पड़ती है। इस प्रकार जरा फुर्सत पाते ही शरीर के सभी अंग सफाई के काम में जुट जाते हैं। इस कारण इन दिनों त्वचा और इंद्रियों को जल्दी जल्दी साफ करते रहना आवश्यक होता है। उपवास करने में दूसरे अथवा तीसरे दिन कुछ अधिक कष्ट जान पड़ता है। किसी किसी को उबकाई आती जान पड़ती है, पर यह कोई हानि की बात नहीं, 2-1 दिन में स्वयं ही मिट जाती है। जो लोग शारीरिक या मानसिक दृष्टि से निर्बल हैं, उन्हें 1-2 दिन के उपवास के बाद ही जब इच्छा हो तब फलों का रस लेना आरंभ कर देना चाहिए। यह रसाहार कहलाता है और इससे भी उपवास का उद्देश्य पूरा हो जाता है, यद्यपि उसमें समय कुछ अधिक लगता है। संतरा, मौसमी, मीठा नींबू, अंगूर, अनार आदि का 1-2 छटांक रस दिन में 4-5 बार ले सकते हैं। यदि ये फल अधिक महंगे हों अथवा मिलते न हों तो टमाटर और अन्य तरकारियों का रस भी लिया जा सकता है। जो तरकारियां कच्ची खाई जा सकती हैं, उनका रस कच्ची अवस्था में ही निकाल लिया जाए, और जो पका कर खाई जाती हैं उनको उबाल कर रस निकाल लें। पर इस बात का ध्यान रखें कि रस में ठोस भाग जरा भी न आने पाए। खूब अच्छी तरह से छना हुआ पानी के जैसा रस मात्र ही हो। तरबूज का रस या नारियल का पानी भी लाभदायक रहता है। अगर इनमें से कुछ भी न मिल सके या कोई अन्य कठिनाई जान पड़े तो मट्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। नमक, चीनी और मिर्च मसालों का इस रसाहार के साथ प्रयोग न करना चाहिए। यदि शाकों का रस बहुत अस्वादिष्ट जान पड़े तो उसमें थोड़ा नमक मिलाया जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह रसाहार भी परिमित मात्रा में किया जाए। बहुत अधिक पेट भर लेने से उपवास का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ी मात्रा और अधिक देर में इन 2 सिद्धांतों के अनुसार ही काम चलाना चाहिए। थोड़े दिन के उपवास में किसी तरह का भय या खतरे की बात नहीं। जो लोग समझते हैं कि हम 2-4 दिन भोजन न करेंगे तो दुबले हो जाएंगे, उनका ख्याल ठीक नहीं है। उपवास के बाद पथ्याहार लेने से शरीर की इतनी शीघ्रता से उन्नति होती है कि भूखे रहने के दिनों में जितनी कमी पड़ी थी उससे अधिक वृद्धि हो जाती है। पाठकों ने देखा होगा कि जब बीमारी के कारण 10-5 दिन का लंघन करना पड़ता है,
तो उसके बाद बड़े कड़ाके की भूख लगती है और शरीर में जितनी निर्बलता आती है वह ठीक आहार मिलने पर शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इसका कारण यही होता है कि उपवास के कारण शरीर की सफाई हो जाती है, भीतरी अंगों को एक प्रकार की नई शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, इसलिए वे रस और रक्त बनाने का कार्य पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तमता से करते हैं। उपवास के समय मनुष्य का भार जरूर कम हो जाता है और कमजोरी भी आती है, पर शरीर की शुद्धि हो जाने से उसका परिणाम बहुत लाभजनक निकलता है। किसी समय फ्रांस देश का एक छोटा स्टीमर समुद्र में तूफान के कारण रास्ते में भटक गया। उसमें भोजन सामग्री थोड़ी ही थी जो यात्रियों की संख्या को देखते हुए 6 दिन से अधिक काम नहीं दे सकती थी। यह देखकर कप्तान ने सब सामग्री लोगों में बराबर बांट दी और कहा कि अभी हमको किनारे तक पहुंचने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। इस सामग्री को इस प्रकार खर्च करो जिससे उस समय तक काम चल जाए। यात्रियों ने ऐसा ही किया और 1 महीना बाद जब वे किनारे पर जाकर लगे तो सबको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया था। उनमें से कितने ही व्यक्ति जो रक्त विकार, श्वास, बहुमूत्र आदि की शिकायत करते थे वे दूर हो गई थी। वे सभी कुछ कमजोर पर स्वस्थ जान पड़ते थे। ऐसा ही एक उदाहरण जर्मनी का है। वहां किसी खान के बैठ जाने से एक मजदूर उसमें बंद हो गया। वह स्थान छतनुमा था और वह उसमें साधारण रूप से रह सकता था। उसके पास किसी अन्न के लगभग पाव भर दाने थे। जब उसे बहुत अधिक भूख लगती तो उन्हीं में से कुछ दाने मुंह में डाल लेता। कड़े होने के कारण वह उनको तुरंत नहीं चबा सकता था, इसलिए काफी देर तक मुंह में रखकर उनको नर्म कर लेता, तब चबाकर खाता था। लगभग 20 दिन के बाद जब खान दोबारा खोदी जा सकी उसे निकाला गया। सब लोगों को और स्वयं उसे भी यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों तक बंद रहने के कारण उसकी कोई क्षति नहीं हुई, वरन उसकी कई शारीरिक शिकायतें दूर होकर स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो गया था। साधारण रीति से स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए उपवास का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना ठीक रहता है। 2-3 दिन का पूरा उपवास करके 4-5 दिन फलाहार पर रहना चाहिए और उसके बाद अन्नाहार शुरू करके 1 सप्ताह में उसे पूर्ण मात्रा तक पहुंचाना चाहिए। जैसे चांद्रायण व्रत में 1-1 ग्रास बढ़ाकर 15 दिन में पूरा भोजन करने लगते हैं, वैसी ही विधि से उपवास में भी काम लेना चाहिए। वास्तविक खतरा उपवास करने में नहीं होता वरन उसे छोड़ने में होता है। इसलिए अधिक लंबा उपवास तो किसी आरोग्य शास्त्री की देखरेख में किसी चिकित्सालय या स्वास्थ्य आश्रम में करना चाहिए। उपवास के बाद यदि भारी, स्थूल, कब्ज करने वाली खुराक अधिक मात्रा में ले ली जाएगी तो उससे बड़ी हानि की संभावना है। इसलिए उपवास को धीरे धीरे तोड़ना और खुराक को क्रमशः बढ़ाना चाहिए। पहले दिन केवल फलों का रस लें, दूसरे दिन रस की मात्रा कुछ और बढ़ा लें, तीसरे दिन गूदेदार फल लेवें, चौथे दिन खजूर, खरबूजा, टमाटर, गाजर आदि ले सकते हैं, 5वें दिन उबाली हुई तरकारियां और छठे दिन दलिया आदि खाना ठीक रहता है। इस प्रकार सप्ताह में साधारण भोजन तक पहुंचना निरापद रहता है। जिन लोगों को माफिक हो वे इस सप्ताह में दूध भी ले सकते हैं। ताज़ा धारोष्ण दूध सबसे अधिक माना गया है। यदि ज्यादा देर का दूध हो तो उसे गर्म कर लेना चाहिए। ज्यादा देर तक खौलाने से दूध के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दूध में मीठा मिलाना ठीक नहीं। इसी प्रकार एक बार के भोजन में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना भी हानिकर है। कई दाल, कई शाक, मिठाई, चटनी, आचार, फल, खीर, दही, रोटी, चावल आदि बहुत सी चीजें एक ही साथ खा लेने से न तो भोजन ठीक तरह से पचता है और न उससे अच्छा रक्त ही बनता है। इसलिए एक बार के भोजन में रोटी, शाक, रोटी, दाल, चावल दाल, दलिया दाल आदि कोई भी 2 चीजें लेना ठीक रहता है। उपवास के संबंध में लोगों में कितनी ही तरह की भ्रांतियां देखने में आती हैं। कुछ लोग उपवास को एक प्रकार का भूखों मरना मानते हैं। वे भोजन को शरीर का स्वाभाविक धर्म मानते हैं और कहते हैं कि शरीर को भोजन न देना प्रकृति विरुद्ध है। पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहना भी मनुष्य के लिए स्वाभाविक है।
जब वह अपनी गलती से या जिह्वा के चटोरेपन से अनुचित और अनियमित रीति से आहार करके स्वास्थ्य को बिगाड़कर बीमार हो जाता है, तभी उस गलती को ठीक करने के लिए उपवास जैसे पीछे लौटने वाले उपाय की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यद्यपि ऊपर से देखने पर उपवास और भूखमरी में एक समानता जरूर दिखलाई पड़ती है कि दोनों अवस्थाओं में मनुष्य भोजन से वंचित हो जाता है, पर तो भी इन दोनों की अवस्थाओं से जमीन आसमान का अंतर है। उपवास तब किया जाता है जब शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उसके भीतर पहले से ही अधपचा सड़ा भोजन मल रूप में भर जाता है। पर भूखमरी उस हालत को कहा जाता है कि जब शरीर को भोजन की बहुत आवश्यकता हो, फिर भी मनुष्य न खाए। इस दृष्टि से उपवास प्राण रक्षक है और भूखमरी प्राणों को नष्ट करने वाली है। उपवास से हमारी शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार की हानि नहीं होती, पर भूखमरी से हमारी सभी शक्तियां क्षीण होती हैं और हम मृत्यु के निकट ढकेले जाते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जहां उपवास का अंत होता है, वहीं से भूखमरी का आरंभ होता है। इसलिए उपवास करने वालों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी आवश्यकता से अधिक उपवास न करे। जब वास्तविक उपवास पूरा हो जाता है, तब थकावट या क्लांति के बजाय मन में एक प्रकार की ताजगी और प्रसन्नता का भाव उदय होता है और ऐसी स्वाभाविक भूख लगती है जिसका अनुभव हमको पहले जीवन में कदाचित ही हुआ होता है। बस उसी समय उपवास को तोड़ देना और क्रमशः अल्प भोजन से पूर्ण भोजन तक बढ़कर स्वाभाविक भोजन पर आ जाना मनुष्य का कर्तव्य है। अगर कोई इस बात की विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहे कि उपवास पूरे हो जाने की ठीक पहचान कैसे की जा सकती है, तो उसे अपनी सभी शारीरिक क्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि उपवास का प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंग पर पड़ता है। उपवास काल में वे सभी अपने भीतर जमा हो गए मैल को निकालकर शुद्ध कर देते हैं और तभी पूर्ण रूप से स्वच्छ दिखाई पड़ते हैं, जबकि उपवास का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जीभ। जैसे ही उपवास शुरू किया जाता है, तुरंत ही जीभ पर मैल जमना आरंभ हो जाता है और जैसे जैसे उपवास बढ़ता जाता है, इस मैल का परिमाण और बदबू बढ़ती जाती है। जब तक विजातीय द्रव्य निकलता रहेगा, तब तक जबान पर मैल जमता रहेगा, पर जब मल समाप्त हो जाएगा, तब जीभ का रंग साफ होकर गुलाबी हो जाएगा, जैसे कि साधारणतः कभी देखने में नहीं आता। यह जीभ का परिवर्तन उसी समय होता है जब उपवास पूरा होकर ठीक भूख लगने लगती है। यह जीभ का मैल एक ऐसा चिन्ह है कि जिससे रोगी की अवस्था का ठीक पता सहज में लग जाता है। सांस। उपवास आरंभ के बाद ही सांस में भी अंतर पड़ जाता है और उसमें एक प्रकार की खराब गंध आने लगती है जो उपवास भर जारी रहती है। जीभ के मैल और सांस की बदबू में सदैव संबंध रहता है। मैल की तह जितनी ही मोटी, सांस की बदबू भी उसी हिसाब से अधिक होगी। इससे यह प्रकट होता है कि हमारे फेफड़े भी भीतर से मैल को अधिकाधिक परिमाण में बाहर फेंकने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह हमारे फेफड़े दिन रात गंदी हवा को निकालकर बहुत अधिक मैल को प्रतिदिन बाहर निकाल देते हैं। जैसे जैसे उपवास के दिन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही सांस की बदबू भी बढ़ती जाती है और कभी कभी तो वह बहुत ही तीव्र और असहनीय हो जाती है। यह सांस कुछ मीठी मीठी जान पड़ती है, पर उसमें स्वास्थ्य की ताजगी का मीठापन नहीं होता। वह क्लोरोफॉर्म की तरह मीठी सी जान पड़ती है। तापमान। उपवास का प्रभाव तापमान पर दो तरह का पड़ता है। अगर वह सामान्य नॉर्मल से अधिक होता है तो उपवास के साथ साथ कम होता जाता है, और यदि तापमान सामान्य से कम होता है तो वह उपवास के प्रभाव से बढ़ जाता है। जैसे उपवास के आरंभ करने के समय रोगी का तापमान 64 डिग्री हो तो वह क्रमशः बढ़कर 68 डिग्री तक पहुंच जाएगा। यह बात कुछ आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि जब जरा भी भोजन ग्रहण नहीं किया जा रहा है और मांस घटता जाता है, फिर भी तापमान कैसे बढ़ जाता है। इसका कारण यह होता है कि तापमान का कम होना जीवनी शक्ति की कमी का चिन्ह होता है, और यह कमी रक्तवाहिनी नाड़ियों के मल से भर जाने के कारण उत्पन्न होती है।
उपवास के फलस्वरूप जैसे जैसे मल का शोधन होकर नाड़ियां खुलती जाती हैं, वैसे वैसे ही रक्त संचरण में वृद्धि होती है और परिणामतः तापमान बढ़ जाता है। वजन का घटना बढ़ना। इसमें संदेह नहीं कि उपवास के फलस्वरूप मांस की क्षति होती है। आरंभ में यह कमी बहुत अधिक जान पड़ती है, पर जैसे जैसे उपवास बढ़ता जाता है, कमी का परिमाण कम होता जाता है। यह बात स्वाभाविक भी है, क्योंकि आरंभ में शरीर की चर्बी तेजी से घटती है, पर उसके बाद प्रकृति अन्य दूषित तत्वों को धीरे धीरे निकालती है और घटने का परिमाण कम हो जाता है। अनेक बार ऐसा देखने में आता है कि उपवास के अंतिम दिनों में वजन का घटना बिल्कुल बंद हो जाता है। बहुत से लोगों की यही धारणा है कि उपवास से चाहे अन्य लाभ भले ही होते हों, पर उससे वजन अवश्य घटता है। इसलिए जो पहले से ही दुबले पतले हैं, उनके लिए उपवास लाभदायक नहीं हो सकता। पर यह धारणा वास्तव में सत्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक स्थिति से उचित अनुपात की अपेक्षा अधिक दुबला है, तो उसका कारण यही है कि उसकी पाचन क्रिया दोषपूर्ण है और उसे उचित पोषण प्राप्त नहीं होता। जब उपवास द्वारा आमाशय की शुद्धि होकर भोजन का ठीक ढंग से परिपाक होने लगेगा, तो रस रक्त भी अधिक बनेगा और दुबलापन अवश्य मिट जाएगा। इस बात की परीक्षा अन्य रोगियों के संबंध में की जा चुकी है और इसलिए उपवास का कारण दुबलापन उत्पन्न होने का भय निराधार है। इस तरह यदि उपवास और एनीमा आदि के द्वारा शरीर की सफाई वर्ष में एक बार भी कर ली जाए और आहार विहार में प्रकृति के अनुकूल चलने का अधिकाधिक ध्यान रखा जाए, तो खोया हुआ स्वास्थ्य निसंदेह प्राप्त किया जा सकता है और आगे के लिए रोगों से मुक्त रहकर निरोग और सुखी जीवन बिताया जा सकता है। इस दिशा में जितनी ही सफलता प्राप्त की जा सकेगी, उतनी ही आरोग्यता की वृद्धि होगी। उत्तम स्वास्थ्य दवाओं से नहीं, प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करने से ही प्राप्त हो सकता है। अखंड ज्योति, अगस्त 1962, पृष्ठ संख्या 22, 23, 24, 25, 26। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।